नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना का वर्णन यहाँ हम देख रहे हैं। 12 तपों के अंतर्गत 12वां जो ध्यान तप है, उस ध्यान तप की चर्चा चल रही है। उसमें से भी 8 ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा अपनी हो गई है। धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही है और अभी उसका भेद प्रभेद बताने से पहले क्या बता रहे हैं कि धर्म ध्यान किसको हो सकता है। तो उसके लिए पहले तो किस तरह का बाहरी यानी द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो वो सहनन आदि की बात की थी। क्षेत्र सब आप कोलाहल से रहित और बाधाओं से रहे, जहाँ बहुत सारी बातें पॉइंट्स वहां पे किए थे, किस किस तरह से, जहाँ 5 पाप नहीं होते हों, सप्त व्यसन नहीं होते हों, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए। फिर ऐसे उत्तम सहनन के साथ में और बराबर जो क्षेत्र कहा है, निराकुल कोलाहल रहित शांत वातावरण में बैठ गया, तो फिर अब उसके विचार कैसे होने चाहिए, तो धर्म ध्यानी क्या चिंतन करता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो धर्म ध्यानी कौन है कि जिसको धर्म ध्यान प्रकट हो गया है वो भी धर्म ध्यानी है, और जो धर्म ध्यान प्रकट करने के लिए तैयार हुआ है वो भी व्यवहार से उपचार से धर्म ध्यानी कहा जाता है। तो दोनों को ही धर्म ध्यानी कह रहे हैं। तो जो अब धर्म ध्यान करने के लिए तैयार हुआ है, जो धर्म ध्यान करना चाहता है, वो कैसे विचार करता है वो यहाँ पर बताया कि कुछ अपनी दुर्लभता की बात यहाँ पर कही, कषायों से रहित अपने आत्म स्वरूप की बात यहाँ पर की गई थी। पेज नंबर 359 पे चलेगा अपना, 359। अपने अपना स्वरूप किस प्रकार का वो चिंतन करता है कि मैं सिद्ध समान निर्विकार स्वाधीन सुख स्वरूप हूँ, अनंत दर्शन ज्ञान वीर्य सुख स्वरूप हूँ, ऐसा वो अपना स्वरूप को विचारता है। क्यों विचारता है? तो जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानेगा। इसलिए प्रथम ज्ञानियों को प्रथम अपने स्वरूप का ही निश्चय करना योग्य है कि जो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा तो अपने स्वरूप में स्थित कैसे होगा, टिकेगा कैसे। जो अपने घर को नहीं जानेगा तो उस घर में प्रवेश कैसे करेगा, उसमें रुकेगा कैसे। तो अनादि से जो ये पुद्गल से मिलकर एक हो रहे आत्मा, उसको भिन्न कैसे करूंगा, यानी वो कैसे करेगा। इस तरह से देह से आत्मा का भेद ज्ञान हुए बिना आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, और आत्मा की प्राप्ति हुए बिना अनंत ज्ञान आदि आत्म गुणों का ज्ञान न हुआ है न होता है, तब आत्म कल्याण की क्या कथन कहना। इसलिए मोक्ष के अभिलाषियों को समस्त पुद्गल की पर्यायों यानी शरीर से भिन्न एक आत्म स्वरूप का ही निश्चय करना श्रेष्ठ है। यहाँ तक की चर्चा अपनी कल हो गई थी। अब यहाँ आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, तो थोड़ा आत्मा का के बारे में यहाँ बता रहे हैं। आत्मा 3 प्रकार का होता है। 359 नंबर पेज है, 359।
तीन प्रकार का होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समाधि तंत्र नामक जो ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का, उसमें ये तीन प्रकार के आत्मा का वर्णन किया और कहा कि प्रत्येक आत्मा में ये आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। प्रत्येक ही जीव में, प्रत्येक ही आत्मा में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं कैसी पाई जाती है? कोई जीव या तो बहिरात्मा ही होगा, या तो अंतरात्मा ही होगा, या परमात्मा ही होगा। एक ही जीव एक ही समय पे, उसी समय बहिरात्मा भी हो, उसी समय अंतरात्मा भी हो और उसी समय परमात्मा भी हो, ये कैसे हो सकता है? अलग अलग समय पे, पहले बहिरात्मा था अब अंतरात्मा है, बाद में होगा, अलग अलग समय पे तो समझ में आता है। अभी वर्तमान में ही मैं तीनों रूप से कैसे हूं? याद है किसी को? बोलिए अर्चना जी। इसका श्लोक है, बहिरंतर परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परम मध्यो पायाद वह त्यजेत। कि मतलब परमात्मा भूत नैगम नय से उनमें ये तीनों आत्मा का सद्भाव माना जाता है शक्ति की अपेक्षा, और हम सब लोगों में भावी नैगम नय से ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। अभी हम बहिरात्मा है, लेकिन आगे हम अंतरात्मा का जब मतलब धारण करेंगे, फिर आगे उससे परमार्थ पद की प्राप्ति करेंगे। इसलिए एक ही समय में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। हाँ, बढ़िया। यानी जो नए है, भूत नैगम नय और भावी नैगम नय से वर्तमान में जो बहिरात्मा है वो भविष्य में अंतरात्मा होगा और परमात्मा होगा। तो भावी नैगम नय से वो तीनों अवस्थाएं उसमें वर्तमान में पाई जा रही हैं। जो वर्तमान में अंतरात्मा है वो भूतकाल में बहिरात्मा था, भविष्य में परमात्मा होगा। तो भूत, वर्तमान, भावी नैगम नय से वो तीनों अवस्थाएं अभी पाई जा रही हैं। और जो परमात्मा है वो भी भूतकाल में बहिरात्मा और अंतरात्मा पूर्वक ही परमात्मा हुए हैं। तो भूत नैगम नय से वो अवस्थाएं उनमें वर्तमान में कही जा रही हैं। तो ये तो अवस्थाएं जो भव्य हैं उसमें होगी। अभव्य में ये तीनों अवस्थाएं पाई जा सकती हैं क्या? अभव्य जो हो, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं? कि ये तीन अवस्थाएं जो कही हैं, ये किन्हीं तीन अलग अलग जीवों की अवस्थाएं नहीं है। हर जीव में हर समय ये तीन अवस्थाएं पाई जा रही हैं, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो। अभव्य में कैसे पाई जाएगी ये तीनों अवस्थाएं? अभव्य में कैसे पाई जाएगी? शक्ति रूप से तो अभव्य में भी तीनों अवस्थाएं हैं, पर वो प्रकट नहीं करता। हाँ, यद्यपि अभव्य जो है अनादि अनंत बहिरात्मा ही रहने वाला है, वो कभी अंतरात्मा भी नहीं बनेगा। अंतरात्मा ही नहीं बनेगा तो परमात्मा तो कैसे बनेगा? लेकिन शक्ति रूप से, क्योंकि वो जीव है, उसमें भी वैसे ही अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं। तो शक्ति रूप से उसमें भी परमात्मा बनने की शक्ति तो है, व्यक्ति कभी नहीं होगी। तो शक्ति रूप से उसमें भी ये अंतरात्मा परमात्मा अवस्थाएं पाई जाती है। तो प्रत्येक जीव में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये जीव की अवस्थाएं हैं। ये अवस्था की अपेक्षा से जीव के भेद, ऐसा भी वो अपने पाठमाला में ऐसा कहते हैं बच्चों को बताने के लिए। अवस्था की अपेक्षा से आत्मा या जीव तीन प्रकार का है। वैसे करेंगे अपन आगम में अपेक्षा से तो जीव कितने प्रकार के हैं कि संसारी और मुक्त, वो भी एक तरह से अवस्थाएं ही हैं। लेकिन ये समझ लो आत्मा के भाव परक गुण पर जो अवस्थाएं हैं उस अपेक्षा से बात की जा रही है। तो बहिरात्मा किसे कहते हैं यहाँ बता रहे हैं? जिसकी बाह्य शरीर आदि पुद्गल की पर्यायों में आत्मबुद्धि है, वह बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। तो ये जो बाहर में जिसकी आत्मपने की कल्पना, बहिर आत्मा जो बाहर में आत्मा को मानता है, आत्मा मतलब मैं, बाहर में आत्मा को मानता है, मतलब ये कहीं और ऐसे थोड़ी ना कोई मानता है इस किताब में आत्मा है, कि इस मोबाइल में आत्मा है, कि इस टेबल में आत्मा है। बाहर में आत्मा मानता है, मतलब बाहर में मैंपना। और बाहर क्या है?
ये शरीर अपने से बाहर है, ये जो अपने से बाहर है इसको मैं मानता है। तो बाहर में जो आत्मपने की या मैंपने की कल्पना करता है उसका नाम बहिरात्मा, आत्मा को बाहर खोजने वाला, वो बहिरात्मा है। तो बाह्य शरीर आदि पुद्गल की पर्यायों में आत्म बुद्धि है, वह बहिरात्मा है। जिसकी चेतना मोह निद्रा से अस्त हो गई है, पर्याय ही को अपना स्वरूप जानता है, निरंतर इंद्रियों द्वारा ही प्रवर्तन करता है, अपने स्वरूप की सच्ची पहचान जिसे नहीं है, देह को ही अपना मानता है, देव पर्याय में अपने लिए देव, नारक पर्याय में अपने लिए नारकी, तिर्यंच पर्याय में अपने लिए तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में अपने लिए मनुष्य जानकर पर्याय के व्यवहार में तन्मय हो रहा है। ये जिस पर्याय में जीव जन्म लेता है, जिस पर्याय रूप जन्म लेता है, उस पर्याय का व्यवहार में ही बस वो लीन होता है। जैसे कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, कि जो अवस्था मिली है बस वो ही मैं हूं, और उस अवस्था के अनुरूप परिणमन करना वही मेरा काम है, और दूसरा कोई काम नहीं है। तिर्यंच है तो वो तिर्यंच के अनुरूप जैसा जो भोजन आदि की तलाश में दिन भर घूमना, वही काम है। देव में बन गए हैं तो देव रूप अपने को मानकर घूमना फिरना, या कोई थोड़ा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो जिनालयों की वंदना वगैरह करने चला जाए, लेकिन देह से भिन्न आत्मा मैं हूं ऐसा मानना वो बड़ा मुश्किल है। अपने को देव मानता है, नारकी हो गया तो बस वो लड़ाई झगड़ा दिन भर वही करना, उसमें लिप्त हो रहा है। मनुष्य बन गए तो मनुष्य में भी जो स्त्री है वो स्त्री के योग्य, सुबह से उठते ही वो काम करना है, पुरुष है तो पुरुष के योग्य, मतलब जो अवस्था मिली है उसका जो व्यवहार है, उसका जो कार्यकलाप है, उसमें ही वो तन्मय हो रहा है। देखो, अब जो पर्याय मिली है उस पर्याय के अनुरूप काम नहीं करें क्या, फिर क्या करें? कि वो काम करना वो एक भूमिका या वो एक अवस्था की बात अलग है, लेकिन उस पर्याय में तन्मय होना, यही मैं हूं, यही मेरा कर्तव्य है, और इसके अलावा और कुछ नहीं विचार करना, इसको कह रहे हैं उस पर्याय में तन्मय। तन्मय मतलब उस रूप, वो उस पर्याय में रहते हुए भी, उस पर्याय के व्यवहार को करते हुए भी उससे भिन्न अपने को देखा जाना जा सकता है, और तभी ज्ञानी बनता है। पर्यायों से बाहर थोड़ी ना निकलेगा, मनुष्य देव नार की तिरंज से बाहर थोड़ी ना निकलेगा, संसार अवस्था में है जब तक वो उस मनुष्य देव नार की तिर्यंच अवस्था में रहते हुए भी अपने को उस अवस्था से जो भिन्न जानता है, तो बहिरात्मपना छोड़ के अंतरात्मा बन पाता है, और जो उस अवस्था रूपी अपने को मानता है उसी में लीन रहता है, वो बहिरात्मा रहता है। पर्याय तो कर्मकृत पुद्गल में प्रत्यक्ष ज्ञान रूप आत्मा से भिन्न ही दिखाई देती है, तो भी कर्म जनित पर्याय में अपनत्व मानकर पर्याय में तन्मय हो रहा है। अब ये जो पर्याय है नरक तिरंज मनुष्य देव, ये स्पष्ट आत्मा से भिन्न दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि वो शरीर जो है वो जीव नहीं है, वो यहीं पड़ा रहता है, जीव चला जाता है, सब दिखाई देता है। फिर भी उस पर्याय में अपनत्व मानकर पर्याय में तन्मय होता है। मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं अन्य वर्ण हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंसक हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, मैं दातार हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ। ये सब ये क्या मान्यताएं हमारी नहीं है, ये सारी कितने तरह के मैं होते हैं। अरे बोलते हैं जैसे बकरी मैं करती है, ऐसे ये सारे मैं हम नहीं करते हैं। कभी मैं स्त्री हूँ, कभी मैं धनवान हूँ, कभी मैं माँ हूँ, कभी मैं पत्नी हूँ, कभी मैं बेटी हूँ, कभी मैं बहू हूँ। ये एक ही पर्याय में कितने सारे मैं। फिर मैं स्वामी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं दीन हूँ कि मैं बलवान हूँ। ये सब मैं पना, ये किस आधार पे आ रहा है? ये इस पर्याय को मैं मानकर,
ये इतनी सारी वैरायटीज जो डिफरेंस बन रहे हैं, ये सब इस पर्याय को मैं मानने से। इत्यादि कर्म के उदय जनित पर पुद्गलों की विनाशी पर्यायों में जिसकी आत्मबुद्धि होती है, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। देखो ये सब जो पर्याय हैं, ये यही जो ऊपर का है ना, प्रत्यक्ष दिखता है, ये आत्मा से भिन्न। ये राजापना, रंकपना, स्वामीपना, सेवकपना उसी पर्याय में बदलता हुआ दिखता है। ये गोरा कालापन, जो इतना सुंदर गोरा रूप दिख रहा है, वो क्षण भर बाद ही एकदम झुलस जाए चेहरा और कैसा रूप हो जाए, ये सब दिखता है। आज जो गृहस्थ है वो कल मुनि हो जाए, जो मुनि है वो भ्रष्ट हो जाए। यानी ये सब, जो आज मूर्ख है वो कल बुद्धिमान हो जाए, जो बुद्धिमान है वो सब भूल जाए, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। फिर भी ये सब नष्ट होने वाली क्षणभंगुर पर्याय है, फिर भी इन पर्यायों में ये मैं हूँ ऐसा मानता है, तो उसकी जो मान्यता है वो मान्यता विपरीत है। वो उसकी मान्यता को कहते हैं दृष्टि, तो उसकी वो दृष्टि मिथ्या है, इसलिए वो जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जो यह शरीर में आत्मबुद्धि है, वह यहीं पर शरीर के जो स्त्री पुत्र मित्र शत्रु इत्यादि संबंधी हैं, उनमें राग द्वेष मोह क्लेश आदि उत्पन्न कराकर, आर्त रौद्र परिणामों से मरण कराकर संसार में अनंत काल तक जन्म मरण कराती है। पुद्गल की पर्याय में जो आत्मबुद्धि है, वह पुद्गल में जड़ रूप एकेंद्रियों में अनंत काल तक भ्रमण कराती है। इसलिए अब बहिरात्म बुद्धि को छोड़कर अंतरात्मा का अवलंबन लेकर परमात्मा पना पाने का यत्न करना चाहिए। कि क्या दिक्कत है यदि हम ऐसा मानते हैं? तो हम ये मानते रहे कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये मानते रहे तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं ये जो शरीर में आत्मबुद्धि है, ये मोह राग द्वेष के कारण, यानी ये आत्मबुद्धि मोह राग द्वेष का कारण बनती है, मोह राग द्वेष उत्पन्न कराती है, उसके कारण फिर कर्म बंद होते हैं और फिर आगे अनंत अनंत काल तक संसार में जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। इसलिए इसको बहिरात्मता हे जान तजी, इस बहिरात्म पने को छोड़ना चाहिए, अंतरात्मा का अवलंबन लेकर। देखो अंतरात्मा पना हे है कि उपादेय है? बहिरात्मता तो है, ठीक है। अंतरात्मा पना हे है कि उपादेय है? हे है कि उपादेय है अंतरात्मा पना? तो फिर अंतरात्मा बन के छुट्टी, उपादेय है का क्या मतलब? उपादेय मतलब परमात्मा बनने के लिए हाँ, उपादेय। एक देश उपादेय है, प्रयोजन परक उपादेय है, प्रकट करने के लिए उपादेय है, लक्ष्य रूप साध्य रूप उपादेय नहीं। ठीक है ना? इसलिए यहाँ शब्द दिया है अंतरात्मा का अवलंबन लेकर, वो अवलंबन रूप उपादेय है। जैसे नदी से तैरना हो, मान लो नाव डूब रही हो, टूट गई हो, और नदी से तैरना हो तो किसी लकड़ी का, किसी उसका सहारा लिया, तो वो उपादेय है तो उसी पे बैठे रहे? कि नहीं, वो केवल अवलंबन है किनारे तक जाने का, किनारे तक पहुंचने के लिए वो अवलंबन मात्र है, वो पूर्णतः उपादेय नहीं है। अंतरात्म दशा भी तत्वों की तरफ से कहो तो बहिरात्म दशा कौन सा तत्व है? ये आश्रव बंध तत्व है। अंतरात्म दशा वो संवरण निद्रा तत्व है, और परमात्म दशा वो मोक्ष तत्व है। तो जैसे संवरण निद्रा एक देश उपादेय है, प्रकट करने के लिए उपादेय है, वैसे ये भी अवलंबन रूप से ही उपादेय है। अंतरात्मा का स्वरूप, इस जगत में जो रूप देखने में आते हैं, वे सभी अपने आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं, परद्रव्य हैं, जड़ हैं, अचेतन हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता हूँ, अपने अनुभव से साक्षात प्रत्यक्ष हूँ। अब किससे होना चाहिए, किसने वचनालाप करूं? अब किससे वचनालाप करूं?
किन से, ठीक है, किन से भी हो सकता है या किस से हो सकता है। अब किन से वचनालाप करूं। मैं अन्य लोगों के द्वारा समझाने के योग्य हूं, अन्य जनों को मैं संबोधन करूं ऐसा विकल्प भी भ्रम है, क्योंकि अपने और पर के आत्मा को जाने बिना किसको समझाऊं और कौन समझे। मैं तो समस्त विकल्प रहित ज्ञाता हूं, जो अपने स्वरूप को ही आप रूप जानता है, अपने से भिन्न अन्य को आत्मा रूप नहीं जानता। ऐसा निर्विकल्प विज्ञान में केवल स्वसंवेदन ओजर हूँ। पूरे समाधि तंत्र के श्लोकों का अनुवाद किया है, ख्याल आ रहा है आप लोगों को। पूरे के पूरे वही कि मैं किससे बोलूं, यद ग्राह्यम, मतलब जिस, अब वो श्लोक मैंने एक्चुअल में किए ही नहीं है यार, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो संबोधन के योग्य नहीं है, जो संबोधन के योग्य है वो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई दे रहा है वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, और जो मैं ग्रहण करने योग्य हूँ वो मैं दिखाई नहीं देता हूँ। यद अहम निर्विकल्प कह, अंत में ऐसा आता है, यद अहम निर्विकल्प कह, कि फिर मैं तो निर्विकल्प हूँ। ये पूरा पैराग्राफ में वही 4-5 श्लोकों का अनुवाद किया है। यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। और बोलिए एक दो आगे। यत्परे प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये, उन्मच्चेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पक। मैं यद् दूसरे को बाह्यं समझाऊं और दूसरा मुझे समझाए, ये बोल रही है, ये मेरी उन्मत्तवती, मेरी पागलपन की चेष्टा है, का है ना। मैं अपने और आत्मा, पर के आत्मा को जाने बिना किसको समझाऊं और कौन समझे। जब आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि हमको जो दिख रहा है, हम जिनको समझाने जा रहे हैं वो कौन है, वो शरीर दिखता है। शरीर सुनता समझता है क्या, और जो समझा रहा है वो कौन समझा रहा है। मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं उसको नहीं दिख रहा, वो मुझे नहीं दिख रहा। और जब तक मैं अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानूंगा, तब तक मैं पर के आत्मा के भी स्वरूप को नहीं जानूंगा। जब आत्मा के स्वरूप को अगर मैं जान जाऊंगा, तो भी समझाने समझने का विकल्प खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द है, ये शब्द पूतगल की पर्याय है। या आत्मा में शब्द घुसते नहीं है, आत्मा में शब्द है नहीं। और अगर मैं आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता हूं, अपने और पर के दोनों के ही, अगर अपने आत्मा के स्वरूप को जानूंगा तो पर के आत्मा को भी स्वरूप को जानूंगा। इससे पहले वहां ये भी बताया कि जो बहिरात्मा है वो वो कैसा देखता है। यानी समाधि तंत्र बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिनको आत्मा के हित करना है, ध्यान की सिद्धि, चिंतन मनन विचार करना है, और सरल है, अपने आप से पढ़ सकते हैं। अपने हमारे तो पूरा हो गया है, लेकिन बहुत सरल है। मतलब व्याख्या करने का तो कुछ भी नहीं है उसमें, वो ऐसी गहराई है उसमें, ऐसा विस्तार नहीं है उसमें, डेप्थ बहुत है चिंतन मनन विचार की। तो उसमें कहा कि बहिरात्मा अकेला अपने शरीर को ही आत्मा नहीं मानता। बहिरात्मा किसे कह रहे हैं, देह जीव को एक गिने। तो हमको क्या लगता है, हम ऐसे संकुचित रहते हैं, यहाँ अपने शरीर और आत्मा को एक मानता है। लेकिन जो अपने स्त्री पुत्र आदि के हैं, उनको भी तो शरीर से ही देखता है, उनकी भी आत्माओं का जानता है, उनको भी शरीर से ही देखता है। तो जो बहिरात्मा है वो दोनों को शरीर रूप ही देख रहा है, और जो अंतरात्मा है वो अपने को भी शरीर रूप नहीं देखता, तो सामने वालों को भी शरीर रूप नहीं देखता। तो जब शरीर रूप नहीं देखता, तो अब किसे समझाऊं और कौन समझाए। और अगर शरीर रूप देखता है तो भी वो वास्तव में ना कोई समझने समझाने वाला है नहीं। पर यहाँ तो अंतरात्मा की बात है कि मैं किससे वचनालाप करूं। मैं अन्य लोगों के द्वारा समझाने के योग्य हूं और अन्य जन को संबोधन करूं ऐसा विकल्प भी भ्रम है। ये बिल्कुल वही श्लोक है, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे। ये मेरी उन्मत्त चेष्टा है, क्योंकि अपने और पर के आत्मा को जाने बिना किसको समझाऊं और कौन समझे। मैं तो समस्त विकल्प रहित ज्ञाता हूं, यद अहम निर्विकल्प कह, ऐसा श्लोक में दिया है कि मैं तो इसलिए चुप हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ। निर्विकल्प, समझने समझाने का विकल्प, वो भी वास्तव में दुखकारी है, आत्मा का अनुभव करने में बाधक है। इसलिए ये सब विकल्प छोड़ के मैं तो अपने में लीन होता हूँ। मैं तो समस्त विकल्प रहित ज्ञाता हूँ, जो अपने स्वरूप को ही आप रूप जानता है, अपने से भिन्न
अन्य को आत्मा रूप नहीं जानता, ऐसा निर्विकल्प विज्ञान में केवल स्वसंवेदन गोचर हूं। अंतरात्मा विचार करता है, जैसे साकल में सर्वबुद्धि हो जाए तब भयभीत होकर मरण आदि के भय से भागना गिरना इत्यादि क्रिया से भी भ्रष्ट हो जाता है, मतलब भाग नहीं पाता। सांकल या रस्सी जो भी समझो, उसमें ये सांप है ऐसा भ्रम हो जाए तो वो डर के मारे भागना, मतलब भाग भी नहीं पाता है। वो ऐसे होता है ना, ऐसे लगता है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो भाग भी नहीं पाता है। उसी प्रकार पूर्व काल में मैंने शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके शरीर आदि के नाश में अपना नाश जानकर बहुत विपरीत क्रियाओं में प्रवर्तन किया है। जैसे साकल में सर्प का भ्रम नष्ट हो जाने पर साकल को साकल जानता है, तब भ्रमरूप क्रिया का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार मेरा शरीर में आत्मा का भ्रम यानी आत्मबुद्धि नष्ट हो जाने पर अब आचरण में भी भ्रम का अभाव हो गया है। यानी जैसी मान्यता होती है तो आचरण भी तदनुरूप होता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, ये मान्यता, भ्रम कहाँ हो रहा है? रस्सी है, रस्सी को सांप कहाँ जाना, कहाँ माना कि अपने बुद्धि में ही जाना ना, मान्य वो तो हुई नहीं है, तो वो मान्यता में हुआ भ्रम। तो अब हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है? वो डरने रूप, दूर रहने रूप और रोना धोना या जैसा भी शरीर की जो स्थिति होती है, तो वो जैसी मान्यता है उसके अनुसार प्रवृत्ति हो रही है। तो ऐसे ही अभी तक मान्यता क्या थी कि शरीर में हूं, शरीर में हूं, ये विपरीत मान्यता चल रही थी। तो अब जो प्रवृत्ति हो रही थी वो भी कैसी हो रही थी? वो भी शरीर को अपने मानने रूप ही, इसको खिलाना पिलाना निलाना धुलाना और इसके उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति, इसके नाश होने में अपना नाश, जरा सा कुछ हो जाए शरीर में तो मैं मरा, ऐसा। ये वो प्रवृत्ति यानी ये जो आचरण है वो भी कैसा हो रहा है? श्रद्धा मिथ्या है तो आचरण भी कैसा होगा, चारित्र भी कैसा होगा? वो भी मिथ्या ही होगा। श्रद्धा सम्यक होगी तो आचरण भी सम्यक होगा, लेकिन श्रद्धा गलत है तो श्रद्धा का अनुसरण ज्ञान और चारित्र करते हैं, ज्ञान भी मिथ्या होगा और चारित्र भी मिथ्या होगा। उसी प्रकार मेरा शरीर में आत्मा का भ्रम यानी आत्म बुद्धि नष्ट हो जाने पर अब आचरण में भी भ्रम का अभाव हो गया है। जिसका ज्ञान किए बिना मैं सोते हुए के समान था, उसका ज्ञान कर लेने पर मैं जागृत हुआ, जागृत हूं, ऐसा चैतन्य में मैं हूं। इस ज्ञान ज्योति में अपने स्वरूप को देखने से मेरा राग द्वेष नष्ट हो गया है। अतः अब मेरा कोई बैरी नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। बैरी मित्र तो ज्ञानी में राग द्वेष विकार से दिखाई देते हैं। जो मेरे गायक जो मेरे गायक आत्म स्वरूप को नहीं जानता है वह मेरा बैरी या मित्र नहीं हो सकता है। ये भी उन्हीं के श्लोकों का अनुवाद है कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है। कि जो मेरे आत्म स्वरूप को जानता है तो वो तो आत्मा को जानता ही है, और जो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जानता है तो वो मैं कैसे मेरा बैरी और कैसे मेरा मित्र हो सकता है? वो मुझे जानता ही नहीं है। देखो, कोई व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं है, फिर वो मेरा शत्रु हो सकता है क्या? अगर मुझे जानता ही नहीं है, और जो मुझे जानता है वो मेरा शत्रु हो सकता है क्या? कि अगर वो जानता है तो वो भी मेरा शत्रु नहीं हो सकता है। बोलिए अर्चना जी, श्लोक निकाला आपने? नहीं मिला? बोलिए निशा आंटी, बोलिए। माम पश्यन, यही वाला होगा ना? हाँ। माम हम पश्यन् पश्यन् अयं लोको न मे न मे शत्रु। शत्रु न च प्रिय। माम प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रिय। जो मुझे नहीं श्लोक देखता है, लाइन, माम तीन अपश्यन्। श्लोक लाइन से है इसकी। हाँ, इस जो बात के मुझे लिए नहीं देखते हैं वो मेरा शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? और जो मुझे देखता जानता है वो मेरा शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? बोलिए, आगे भी बोलिए। त्यक्त्वेवं बहिरात्मानं, आगे वाला ही होगा ना? नहीं, ये हम्म। नहीं होगा, इसके पीछे वाले होंगे। हम्म। माम पश्यन् क्षीयन्ते त्वेव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यत।
बोधात्मानं ततः कश्चित् न मे शत्रु न च प्रिय। ये राग, ये जो ऊपर का है ना, ये राग द्वेष नष्ट हो गया है, ये वाले श्लोक का अर्थ है कि जब ये राग द्वेष नष्ट हो जाता है तो अब मेरा कोई भी शत्रु और मित्र नहीं। भी राग द्वेष, शत्रु मित्र कैसे होता है, कौन होता है? ये शत्रु मित्र जब ये हम मानते हैं ये मेरा भला करता है, ये मेरा हितकारी है, तो उसको मित्र मानते हैं। और ये मेरा बुरा करता है ऐसा मानते हैं तो उसको शत्रु मानते हैं। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि दुनिया में मेरा भला बुरा कोई और करता ही नहीं है, कोई दूसरा, मतलब ऐसे बोलते किसी माई के लाल में इतनी ताकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि जो मेरा भला बुरा कर सके, ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ना कोई जीव ना कोई पुद्गल जो मेरा भला बुरा कर सके। तो ये कब समझ में आता है? ये वस्तु स्वरूप समझ में आने पर। क्योंकि मेरा भला बुरा करने वाला वो अगर कोई है हिम्मत वाला तो वो मैं स्वयं ही हूँ। अपने ही भावों से, मैं अपने मोहराग द्वेष भावों से अपना बुरा करता हूँ और अपने ही वितराग परिणामों से अपना भला करता हूँ, तो दूसरा कोई नहीं है। तो जब ये समझ में आता है तो राग द्वेष, पर पदार्थों से जो राग द्वेष हो रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो फिर अब कौन बैरी है और कौन मित्र है? कोई भी बैरी और प्रिय नहीं है। बैरी मित्र तो ज्ञानी में राग द्वेष विकार से दिखाई देते हैं, ज्ञानी में, अज्ञानी में, जो अज्ञानी जीव है उसको राग द्वेष विकार से दिखाई देते हैं। जो मेरे ज्ञायक आत्म स्वरूप को नहीं जानता वह मेरा बैरी या मित्र नहीं हो सकता, तथा जिसने मेरे स्वरूप को साक्षात देख लिया है वह भी मेरा बैरी या मित्र नहीं हो सकता है। अब मैं अपने स्वरूप का ज्ञाता हूँ। मुझे पिछला अपना सभी आचरण स्वप्नवत इंद्रजाल के समान दिखाई देता है। अहो, ज्ञानी पुरुषों के अलौकिक वृत्तांत का कौन वर्णन कर सकता है? जहां पर अज्ञानी अपने प्रवर्तन द्वारा कर्म का बंध कर लेता है, वहीं पर ज्ञानी अपने प्रवर्तन द्वारा कर्म बंधन से छूट जाता है। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तय। कि जीव बंधता और छूटता कैसे है? बस दो टूक है कि राग द्वेष से बंधता है और राग द्वेष से रहित निर्ममत्व यानी वीतराग भाव से वो छूटता है। बंधने और छूटने का, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो दुख और सुख का बस यही कारण है, और कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र, घटना, परिस्थिति वो कोई दुख और सुख का कारण, बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है। जगत के सभी पदार्थ तो सभी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, दूसरे प्रकार के नहीं हो जाते। परंतु अज्ञानी अपने विपरीत संकल्पों द्वारा रागी द्वेषी मोही होकर घोर बंध को प्राप्त होता है। ज्ञानी पदार्थों का सत्य स्वरूप जानकर परम सौम्य वीतरागी होकर प्रवर्तता हुआ निर्जरा करता है। जगत के पदार्थ तो जैसे हैं वैसे हैं, वो यानी कोई अनुकूल प्रतिकूल भरे बुरे नहीं है। लेकिन जीव अपने राग द्वेष मोह के कारण, देखो, पर पदार्थ को राग द्वेष मोह में निमित्त बनाकर उसका तो कुछ नहीं होता। हम, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, हम उससे खूब द्वेष करें, उसके क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन इधर इधर फर्क पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, हम उससे खूब राग करें, उसके क्या फर्क पड़ने वाला है? इधर फर्क पड़ेगा। ये जीव स्वयं ही वो पर पदार्थों से राग द्वेष करके और कर्म बंध करता है। मैं उदाहरण देती हूँ, और मतलब सुना है आप लोगों ने, हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने मकान में रंग कराया है, अब कोई भी लाल पीला काला नीला कोई सा भी कलर उन्होंने कराया अपनी मर्जी, लेकिन हम देख देख के कैसा रंग कराया है, कैसा रंग कराया है। अब उससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर हम अपने मन में ये विचार कर रहे हैं इन्होंने कैसा रंग कराया है, उससे उनको या उनके मकान को क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ? ये हमने अपने परिग्रह बना लिया और राग द्वेष करके कर्म बंधन कर रहे हैं, और आकुलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कषाय में जल रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा है। मैं पूर्व काल में दुखों से व्याप्त संसार वन में
चिरकाल से दुखी ही हुआ हूँ। वह केवल अपने और पर के भेद विज्ञान के बिना ही हुआ हूँ। जो मैं दुखी हुआ हूँ अनादिकाल से, वो क्यों हुआ हूँ? कि केवल जो अपना और पर का भेद ज्ञान नहीं किया, ये शरीर को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना, उसके कारण ही दुखी हुआ हूँ। दुख का कारण क्या है? दुख का मूल कारण क्या है? ये पर पदार्थ को अपना मानना मोह, पर पदार्थ को अच्छा मानना राग, पर पदार्थ को बुरा मानना द्वेष। बस दैट्स ऑल। बस यही केस पूरा हो जाता है और आगे कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं। और कोई किसी का यानी और किसी पे आरोप आ ही नहीं सकता है। केवल अपनी मान्यता से ही मैं दुखी हूँ। समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले भेद विज्ञान रूप दीपक के प्रज्वलित होते हुए भी यह मूर्ख लोग संसार रूप कीचड़ में क्यों डूब रहा है? ये मतलब भेद ज्ञान किसकी जीव के अंदर नहीं है? ये भेद ज्ञान करने की शक्ति किसके अंदर नहीं है? सब में तो है। छोटा सा बच्चा भी सब भेद ज्ञान जानता है। जो उसके खिलौने, अरे खिलौने विलौने समझने वाला तो थोड़ा बड़ा होता है। तत्काल मतलब छोटा बालक हो, अभी जन्मा हो, लेकिन फिर भी उसको माँ की पहचान ये वो कैसे होती है? गोदी में आते ही चुप हो जाएगा इतना सा, और कोई दूसरा ले तो नहीं होगा। ये क्या है? ये एक वो अपनेपन का वो जो संस्कार, वो मोह जो अंदर है, वो अंदर रहता है। ये मेरा और ये पराया सब में रहता है। ये तो बच्चा तो संगी पंचेंद्रिय है, एक इंद्रिय से लेके सब में। ये अपने पराये की मतलब पर पदार्थ को अपना मानने की मान्यता चल रही है, उसी में अपना पराया करते हैं। ऐसा सब में रहता है। यह अपना स्वरूप अपने भीतर ही अपने द्वारा अपने लिए, ये ऊपर से पढ़ते हैं। मैं पूर्व काल में दुखों से व्याप्त संसार वन में चिरकाल से दुखी ही हुआ हूँ। वह केवल अपने और पर के भेद विज्ञान के बिना ही हुआ हूँ। समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले भेद ज्ञान रूप दीपक के प्रज्वलित होते हुए भी यह मूर्ख लोक यानी ये जगत के जीव संसार रूप कीचड़ में क्यों डूब रहा है? यह अपना स्वरूप अपने भीतर ही अपने द्वारा अपने लिए प्रकट अनुभव में आ रहा है। ये अपने में ही अपने षटकारक, देखो अपना स्वरूप अपने भीतर ही अपने द्वारा अपने लिए, अपने द्वारा ये करण, अपने लिए ये संप्रदान, और अपना स्वरूप ये समझ लो कर्म है, और अपने ही भीतर ये अवलंबन अधिकरण जो भी कहो, वो सब मेरा मुझ में ही है। यानी बाहर की किसी की कोई पराधीनता नहीं है कि ये और दूसरे काम हो कुछ हो तो इस व्यक्ति के अधीन है, उस व्यक्ति के अधीन है, इस वस्तु के अधीन है। लेकिन ये अपना स्वरूप अनुभव में, ये प्रकट अनुभव में आ रहा है क्योंकि अपने ही भीतर है। और किसके द्वारा आ रहा है? कि कोई गुरु बता रहे हैं तो आ रहा है क्या? अपने ही द्वारा। कोई दूसरा बताने वाला समझाने वाला नहीं, किसी और के द्वारा नहीं आएगा। वो जो अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होगा और अपना स्वरूप जो ख्याल में आ रहा है, वो किसके द्वारा ख्याल में आएगा? कि आप बता दो कैसा होता है? कि हम नहीं बता सकते। वो खुद को ही पी के, खुद को ही खा के, खुद को ही चख के देखना पड़ेगा, स्वयं के द्वारा होगा। किसके लिए है? ये मेरा जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, किसके लिए है? कि देखो ये मेरे को ही अनुभव में आएगा, मेरे द्वारा ही आएगा, और जो पूरा का पूरा इसका रस है ना, वो मुझे ही मिलेगा। एक आम आया और फिर 5 जनों में बांट दिया, ऐसा नहीं होगा। वो एक आम, ये जो मैं चैतन्य आम ये हूं, ये पूरा बस इसको मैं ही खा सकता हूँ, और दूसरा कोई नहीं खा सकता। इसका जो रस है वो पूरा मैं ही ले सकता हूँ। अपने आत्म स्वरूप को मैं मेरे ही लिए वो प्रकट अनुभव में आ रहा है। यानी बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं इसलिए कठिन है। कि ये जो जानने वाला है, ये जो अभी जाना जा रहा है, ये जो विचार कर रहा है, ये कौन है? ये जानने वाला ही तो मैं हूँ, ये विचार करने वाला ही तो मैं हूँ।
थोड़ा सा मतलब कुछ देर बैठ के 2 सेकंड भी बैठ के विचार करें कि ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? कि ये जो विचार चल रहे हैं, विचार भी मैं नहीं हूं, लेकिन इन विचारों को जो जान रहा है वो जानने वाला मैं हूं। अभी तो शब्दों में बताया, लेकिन वो ये अपने ही भीतर, अपने द्वारा, अपने को ही अनुभव करना पड़ेगा। शब्द भी पर है ना, बाहरी है, वो भी बाहर है, औदगलिक है। इसे छोड़कर यह अन्य में अपने को जानने का व्यर्थ खेद करता है। अज्ञानी के जो पर वस्तु के प्रति राग है, वह राग समस्त आपदा का कारण है। जितना राग है वो आपदा का कारण है। ये राग जित है, आपदा समझते हैं, बड़ी भयानक विपत्ति का कारण है। ये जितनी भी संपत्ति है जिसे हम बाहर में संपत्ति समझ रहे हैं, ये संपत्ति क्या है? ये विपत्ति का कारण है। हम राग की संपत्ति को संपत्ति समझते हैं, हम मोह बढ़ाते हैं, राग बढ़ाते हैं, और ये समझते हैं इतने इतने मेरे परिवारजन हैं, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं। आजकल तो ये संपत्ति हो रही है। इतने लोग मेरे अनुकूल हैं, इतने मेरे साथ हैं। ये जिसको हम संपत्ति समझ रहे हैं, ये सब क्या है? ये आपदा का कारण है, ये विपत्ति है, क्योंकि उतना ही मोह बढ़ता है। वो सब आपदा का कारण है। जो आनंद का स्थान है, अज्ञानी उससे भय करता है। ये भी श्लोक है कि जहाँ जहाँ हम निर्भय हो रहे हैं, उसके जैसा भय का स्थान दूसरा नहीं है। मिला ना भया अभया स्पदम, ऐसा है। भय स्थान, हाँ। हाँ, स्थानम। कौन सा इसके शुरू के शब्द नहीं याद आ ये रहे। तो याद नहीं आ रहे हैं, चलो कोई नहीं। जो आनंद का स्थान है, अज्ञानी उससे भय करता है। मतलब जहां हम राग कर रहे हैं और उसमें हम निर्भय हो रहे हैं, उससे बड़ा भय का स्थान दूसरा नहीं है। और जहां हम भय कर रहे हैं, उससे बड़ा निर्भयता का स्थान दूसरा नहीं है। ऐसी स्थिति है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो न अन्यभयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यात् भयस्थानमात्मना। ये मूढ़ आत्मा जहाँ विश्वस्त हो रहा है, उससे बड़ा डर का स्थान, मतलब जहां हम सेफ मान के बैठे हैं कि चलो यहाँ सेफ है, उससे बड़ा हमारा असुरक्षा का स्थान दूसरा नहीं है। और जहां हम असुरक्षित मान रहे हैं, उससे बड़ा हमारा सुरक्षा का स्थान दूसरा नहीं है। समझ लो कहीं से जंगल में डरते डराते और कहीं गुफा में जाके घुस के सोचेंगे यहाँ अपन सेफ है, और पता लगा गुफा में घुसे, दरवाजा और बंद कर लिया और अंदर बैठा था शेर। ऐसा, तो ऐसा हम जहां हम कहाँ, हम अपने आप को कहाँ सेफ मान रहे हैं? ये जड़ पुद्गलों में, ये मोह राग द्वेष के बीच में अपने आप को सेफ मान रहे हैं। ये मोह राग द्वेष से बड़ा हमारा असुरक्षित स्थान दूसरा और कोई नहीं है। वो सबसे बड़ा खतरे का स्थान था, और हम उसमें अपने आप को सेफ मान रहे हैं। जो आनंद का स्थान है, अज्ञानी उससे भय करता है। और अज्ञान भाव का ऐसा ही प्रभाव है। बंध का कारण तो पदार्थ के विषय में ज्ञान का भ्रम है। भ्रम रहित भाव मोक्ष का कारण है। जितना बंध है वह पर के संबंध से है, तथा पर द्रव्य से भेद का अभ्यास करने से मोक्ष है। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिवरमणी वने वरे, गाथा है ऐसी। जो इंद्रियों को विषयों से रोककर क्षण मात्र भी अपने आत्मा में ठहरता है, वह परमेष्टि के स्वरूप का स्मरण करता है। और भी अभी है आगे, ये अंतरात्मा का विचार, ये मतलब पूरा समझ लीजिए, समाधि तंत्र में यही दिया है, अंतरात्मा क्या विचार करता है। शुरू में कुछ श्लोकों में वो भेद वगैरह बता के पूरा अंत तक 105 श्लोक हैं, तो समझ लो लगभग 95 से 100 श्लोकों में यही चर्चा है कि अंतरात्मा क्या विचार करता है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, और वही विचार यहाँ पर दिए हैं। हम सभी वही आत्म दशा छोड़कर अंतरात्मापना प्रकट करें, इसी भावना से सभी पूरा करें। भाभी, जो राग होता है लोगों से या वस्तु से, अटैचमेंट जो हो रहा है, वो मतलब कौन सी कक्षाएं में आएगा? वो
रति कषाय बोलेंगे उसको। हाँ हाँ, रति बोल सकते हैं और लोभ भी बोल सकते हैं कि वो किसी ना किसी मतलब कुछ ना कुछ हमारा वो रहता है ना उसमें, प्रयोजन में समझ। तो इच्छा आ गई ना, जो हमको चीजों से अटैचमेंट हो रहा है, राग हो रहा है। इच्छा, इच्छा भी लोभ है, और वैसा भी उस मतलब जो अ, जो चीजों से है, तो वो किसी ना किसी, जैसे अपने मोबाइल से है मुझे अटैचमेंट, मतलब वस्तुओं से। अगर अपने परिवारजनों से है तो वो तो मोह की श्रेणी में आ जाएगा, वो तो मोह जब भाव। मोह तो ये होता है ना कि मैंने उसको अपना माना, वो मोह है। लेकिन उससे मुझे राग है, मतलब अटैचमेंट है, हाँ, तो प्यार है, तो वो राग में आएगा ना। हाँ, वो राग में रहेगा। तो जो भी किसी वस्तु, कोई वस्तु मुझे अच्छी लगती है, मुझे उससे अटैचमेंट है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी तो उसको अपना हित साधक मान के भी होता है, तो ऐसा, या मेरे वो काम आती है, तो ऐसा लोभ कषाय भी हो सकती है। अदरवाइज रति कषाय तो है ही है। नहीं मतलब जैसे बहुत ज्यादा जो हमको आत्मा से दूर कर रहा है, वो हमेशा हर समय राग ही है हमारे माइंड में, जो है जो हमको अच्छा लग रहा है, राग ही राग है। फिर भी वो एक तरह से नो कषाय में है ना, रति तो एक तरह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो राग शब्द से कह रहे हैं, तो वो मोह राग द्वेष तीनों को ही राग शब्द से कह रहे हैं, और उसमें मोह प्रधान है। आत्मा से जो दूर कर रहा है, उसमें मोह प्रधान है। वो राग शब्द से मोह को भी उसमें गर्भित किया जाता है। वो एक शब्द अगर बोलते हैं तो राग ही तीनों को अपने आप में समाहित समाहित कर लेता है। तो वो मोह ही है असली तो। मतलब जैसे दूसरों से हुआ, कहीं हम गए तो हमारे पास में जो मिला, हमें उसको हमने अपना तो नहीं माना, लेकिन राग हो गया उससे हमें, तो वो क्या है मतलब। वो जो मतलब राग हो गया ना, तो हम उसको किसी ना किसी रूप में, जो अगर अधिक आसक्ति वाला है तो वो मोह की कैटेगरी में आएगा। हम इतना भले ही उसको पकड़ ना पाए, ऐसा अगर समझे, लेकिन अगर हमें इतनी आसक्ति है कि अब उसके बिना हम दुखी हो रहे हैं, तो वो मोह के अंतर्गत चला जाएगा। और एक सामान्य रूप से भी हाँ अच्छा लग रहा है, तो फिर वो रति के अंतर्गत आएगा। तो नौकशाया भी कोई कम वो वजनदार नहीं होती, कहने में हल्की है, लेकिन फिर भी काम तो करती ही है अपना। नहीं और मतलब जैसे मोह जो के बड़ी अंतर्गत कषा भी है, लेते हैं उसको। बड़ी कषा है तो ये कहीं है क्रोध मान माया लोभ। तो ये तो यदि स्थूल रूप से देखें तो हमें दिखती भी नहीं है, हमेशा रहती भी नहीं है। और राग जो है वो हमेशा दिख रहा है, हमेशा है हमारे। हाँ, तो वो लोभ में ही आएगा। लोभ का जो क्राइटेरिया है वो बहुत विस्तृत है। लोभ बहुत व्यापक है, अलग अलग टाइप से होता है। वो राग के अंतर्गत मतलब हम राग शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कषाय रूप में वो कहीं ना कहीं वो लोभ के अंतर्गत ही फिट होगा। क्रोध मान में नहीं आएगा, मायाचारी भी इस तरह से नहीं दिखेगी, पर वो लोभ में ही फिट होता है कषायों में। रति अरति तो अब मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति है, तो रति अरति तो थोड़ा हल्का लगता है। रति अरति तो ये है कि अब हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है, तो वो रति हो रही है। पसीना आ रहा है तो बुरा लग रहा है, तो अरति हो रही है। वो उस रूप में है। लेकिन हमें किसी अ, मान लो ट्रेन में बैठे हैं और किसी से हमको वो अच्छा लग रहा है, और उससे वो अटैचमेंट सा हो रहा है, तो वो अटैचमेंट हो रहा है ना, बस वो मोह के अंतर्गत ही थोड़ा वो उधर झुकाव उसका है। या फिर कहीं ना कहीं वो लोभ, लोभ का व्यापक एरिया है, लोभ में उसको नहीं। चलिए, जिनवाणी स्तुति तुम्हें बोल दो प्रीति। मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।